नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अगर अभी तक आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आए हैं तो जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में आप सब लोग आ जाइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और हमारी इस डिवाइन गरिमा की फैमिली में आप सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में या किसी को भी जहां आप लोग जानते हैं जो किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं उन तक मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। और जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है हीलिंग की उन लोगों की हीलिंग हो सके। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंपैशन दिखाना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है। और एक रिक्वेस्ट मैं और आप लोगों से करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों का कोई अकाउंट है, मान लीजिए आप लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग अगर मेरी फैमिली से जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ पर भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख पाएँ। और जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है हीलिंग की उन तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए। तो इस तरीके से मेरी वीडियोस उन तक पहुंच जाएगी अगर आप लोग थोड़ा सा जो है एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा कंपैशन दिखाएंगे दूसरों के प्रति, तो दूसरों को भी फ़ायदा मिल जाएगा हीलिंग का। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर, हमारे डिवाइन गरिमा के चैनल पर आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग किसी टफ पीरियड से गुज़र रहे हैं, मान लीजिए आप लोग किसी ब्रेकअप में हैं या फिर सेपरेशन में हैं या फिर आप लोगों का डाइवोर्स हुआ है या फिर आप लोग किसी भी वजह से अपनी लाइफ में फेलियर महसूस कर रहे हैं या फिर आपके लाइफ में किसी की डेथ हो गई है, आप लोग जो है उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर कोई भी टफ सिचुएशन बनी हुई है किसी भी प्रकार की, तो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे आप लोग उस सिचुएशन को लेट गो कर सकते हैं, कैसे आप लोग लेट गो करना सीख सकते हैं, ये सब मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। आप लोग मेरे वीडियोस के सेक्शन में जाइए और वहाँ आप लोगों को एक वीडियो दिखेगी, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, हाउ टू लेट गो और इन द टफ सिचुएशंस, फ्रॉम द टफ सिचुएशन। तो उस वीडियो में मैंने आप सब लोगों को ये बताया है, वो सारे पॉइंट्स बताए हैं जिनको फॉलो कर जिनको अपनी लाइफ में जब आप लोग फॉलो करेंगे और तो आप लोग अपनी सिचुएशन से लेट गो करना सीख पाएंगे। तो बेसिकली वो वीडियो इसीलिए है ताकि आप लोग लेट गो करना सीख पाएँ। तो अगर आप लोग लेट गो करना सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो तक जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, एक एक करके उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए उसको, फिर अपनी लाइफ में फ़ॉलो करिए। ओके, आपको कम से कम जो है 4 to 5 मंथ्स उसको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मेथड है, ये यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा आपको कि किस तरीके से लेट गो करना है। ये मैंने अपना जो है अपनी तरफ से ये वीडियो बनाया है गाइस, और ये कहीं से भी कॉपी कट नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो में ज़रूर जाएं, उस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी अच्छी तरीके से उसको सुनिए, समझिए कि क्या मैं बता रही हूँ, फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और जैसे ही आप लोग वो सारी चीज़ें करते हैं तो आप लोग लेट गो करना आसानी से सीख पाएंगे। आप लोग ये क्योंकि हमें बताते तो बहुत लोग हैं कि लेट गो कर दो, भूल जाओ और सिचुएशन को छोड़ दो ऐसे और तुम मत याद करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसे करना है। तो मैंने उसमें कैसे करना है लेट गो ये बताया है आपको। तो आप लोगों को उस वीडियो में जाना है और उस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सुनिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा पॉइंट्स है आप लोग याद नहीं रख पाएंगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिए एक जगह और धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर वर्क करना है।
और एक एक पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे आप लोग वो सारे पॉइंट्स करते जाएंगे इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आप लोग लेट गो करना सीख जाएंगे। ओके, तो वो लेट गो करना कैसे करना है, लेट गो उस वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो में जाइए और जल्दी से, बिल्कुल देर ना करिए, उस वीडियो में ज़रूर जाइए। ओके, और सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेयर कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग करने से पहले मैं अपनी सारी रीडिंग से पहले मैं प्रेयर करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। और आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग बिल्कुल लो एनर्जीज़ में हैं तो आप लोग भी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए और आप लोग भी मेरे साथ प्रेयर करिए। ओके, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। भवतु सब मंगलम। अर्थात मैं बुद्ध जी को नमस्कार करता हूँ, मैं भगवान बुद्ध जी को नमस्कार करता हूँ, मैं भगवान बुद्ध जी को नमस्कार करता हूँ। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी संघ की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार भी धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार भी संघ की शरण में जाता हूँ। अर्थात मैं अकारण प्राणी हिंसा से दूर रहने की, विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं बिना दी गई वस्तु को ना लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं काम भावना की भावना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने तथा चुगली करने की से दूर रहने की, विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ओके गाइस, और मैं कच्ची पक्की शराब अर्थात नशीली वस्तुओं से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सबका मंगल हो। सो ये प्रेयर थी। ओके, सो आप लोग जो है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में आ गए होंगे अब। और ये जनरल और करेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको एज गाइडेंस लेना है आप लोगों को। और मेरी रीडिंग सारी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोगों के सामने आएंगी उसके आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है या फिर उस वक्त रेजोनेट कर सकती है। ओके गाइस, और आप लोगों को मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। जैसे जब मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ गाइडेंस देना, तो आप लोगों को उसको स्किप
स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं बीच बीच में भी गाइडेंस देती हूँ और एंड तक भी गाइडेंस देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए और पूरा सुनिए, तभी आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, तभी आप लोगों की हीलिंग हो पाएगी। ओके, और आप लोग इस टफ पीरियड से बाहर निकल पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की एनर्जीज़ निकालूंगी और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए एंजलिक गाइडेंस निकालूंगी। ओके, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले शफल कर लेते हैं। मैंने शफल कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने शफल नहीं किया। ओके, तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसमें कुछ भी गलत जो है मैं अपने आप से बता रही हूँ। जो भी कार्ड्स यहाँ आते हैं वो एंजल्स की तरफ से आते हैं और मैं एंजल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो जो है मुझे गाइडेंस दें, ताकि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे सकूँ। ओके, तो एक कार्ड यहाँ पे आ गया है और देख सकते हैं आप लोग किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, उसके बाद सेकंड कार्ड निकालते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मेल एनर्जी में हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप लोग मून का कार्ड आया है, तो आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इस वक्त घबराए हुए हैं किसी सिचुएशन में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर से। हो सकता है कि आप लोग कोई किसी चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मान लीजिए आप लोगों को कहीं से बाहर निकलना है, लेकिन आप लोग वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसे करूं मैं। तो वो चीज़, ये डाउट वाली भी एनर्जी होती है, ये ग्रहण लगने वाली भी एनर्जी होती है। आपकी लाइफ में कुछ ग्रहण चल रहा है इस वक्त, मैं देख पा रही हूँ। और आपके इमोशंस रात के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और निकालते हैं कार्ड्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर फूल का कार्ड आया है, तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है केयरफ्री हैं और आप लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है। आप लोगों को धोखा मिला है किसी प्रकार का। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस स्थिति में हैं कि मान लीजिए आप उठ भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को इस प्रकार से धोखा मिला है कि आपकी पीठ पर, ये देख रहे हैं 10 तलवारें आपके पीठ पर जो है भोंक दी गई हैं। तो आपको, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, तो आपके जिससे भी आप डील कर रहे थे वहाँ पर आपको पीछे से वार किया गया है। वो भी 10-10 तलवारें आपके ऊपर, आपके पीठ पर जो है उन्होंने मार दी हैं। तो आप लोग उठ भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ। अब जैसे मरने वाली सिचुएशन हो जाती है, वैसे ही आपकी सिचुएशन इस वक्त हो रखी है। ओके, और निकालते हैं यहाँ पे कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कपल का कार्ड आ गया है, डिवाइन कपल का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आप लोग हो सकता है किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो कि आपके सोलमेट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। मैंने यहाँ पे 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी, टोटल 8 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, और बताएं एंजल्स मेरे व्यूवर्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। तो ये बहुत ही ऐसी एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस, बहुत ज़्यादा क्रेजी है आप किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा ज़िद है आपको, आपके मन में किसी चीज़ को लेकर। और पर्टिकुलरली आपके हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ ये है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि अब आपका दिल टूट गया है, और वहाँ से आपका दिल पूरी तरीके से टूट गया है। जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, वहीं से आपका दिल टूटा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है आप लोगों की। उसके बाद व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त
अट्रैक्टिव जो है दिख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आ रही है। और आप लोग जो है यहाँ पर कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे, एज नेचुरली उनका जो है जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, सो ये आप लोगों की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ये मैरिज की एनर्जी होती है गाइस, सक्सेस की एनर्जी होती है। आप लोगों की लाइफ में आपको करंट में कोई ना कोई सक्सेस या तो मिली है या फिर मिलने वाली है कहीं पर। ओके, ये सक्सेस का कार्ड होता है। आपको सब लोगों का साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है और सक्सेस मिलने वाली है। आप एक राजा की तरह जो है कहीं पर राज करने वाले हैं, आप ये मान लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो करंट एनर्जीज़ है मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी जो कंडीशन है वो कुछ व्यूवर्स यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा धोखा मिला है, उनको बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है। हो सकता है कि आपकी आप जिससे डील कर रहे थे, जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, तो उनके साथ कोई और थर्ड पार्टी आ गई, कोई और थर्ड एंगल आ गया जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दिखने में, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और तो आप लोग को जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से धोखा मिला है। यहाँ पर आपके पर्सन ने किसी और के साथ इन्वॉल्व या तो वो हो गए हैं या फिर आपके रहते हुए उन्होंने किसी और के साथ वो फिज़िकली इन्वॉल्व हो गए हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है और आपको धोखा मिला है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। और आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम टूट गया है आपका दिल। ऐसा लग रहा है कि तीनों तलवारें आपके दिल में भोंक दी हैं किसी ने और आपके पीठ पर जो है पीछे से वार किया गया है। मतलब एकदम से सारी चीज़ें हो गई, एकदम से आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। आपको पता ही नहीं चला कि उस इंसान वो कब मुझे जो है चीट कर रहा था। आपको एकदम से सारी चीज़ें पता चली, एकदम से आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, एकदम से आपके पर्सन ने आपको जो है उनके बारे में बताया कि वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं या फिर ख़त्म करना चाहते हैं। एकदम से ये सारी चीज़ें हो गई और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई एकदम से। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ जैसे टूट पड़ा है आपके ऊपर। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी है। उसके बाद लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप लोग जिससे भी डील कर रहे थे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके मन में उनके लिए और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं। लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर आपको धोखा मिला है। अब गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी उनका करियर भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो निकल के आया है वो थर्ड पर्सन ही निकल के आया है। ओके, आज की जो रीडिंग में जो निकल के आया है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं कार्ड्स के हिसाब से ही बताती हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग में जो निकल के आया है वो थर्ड पर्सन ही निकल क्या है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की ही एनर्जी होती है। ओके, तो आपको ये समझना है कि आपको जो धोखा मिला है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिला है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। ओके, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हों जिनको कमिटमेंट नहीं मिला किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ा, उनका दिल तोड़ा है, आप लोगों का दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, आपको कमिटमेंट नहीं दी है। जब उनको आपका साथ देना चाहिए था तो उस वक्त उन्होंने आपका साथ नहीं दिया और आपको कमिटमेंट के नाम पे धोखा ये दिया है और इस तरीके से आपकी पीठ पर जो है खंजर बोकर वो गए हैं। तो ये किसी थर्ड पार्टी का काम है या फिर ये भी हो सकता है कि ये उनकी सिस्टर या फिर मदर हो सकती हैं जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और ये कोई दबाव हो सकता है, ग्रहण लगना, ये मदर इशू को भी दिखाता है। हो सकता है उनकी मदर जो थी उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको इस तरीके से आपकी पीठ पर जो है वार किए हैं। 10-10 तलवारें उसने मारी हैं और आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो ये कोई मदर इशू भी हो सकता है या फिर फैमिली की तरफ से प्रेशर भी हो सकता है
जिस वजह से ये हमेशा घबराहट में रहते थे कि आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और इसी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म किया है। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया है आपके पार्टनर ने, क्योंकि इनको कमिटमेंट का फ़ोबिया भी था। इनको हो सकता है कि कमिटमेंट का फ़ोबिया है, या फिर आप लोगों में से कोई हो सकता है जिससे कमिटमेंट का फ़ोबिया है, या फिर आप लोगों के मन में कोई डर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोगों के मन में कोई डर है तो उस डर को फेस करिए। अगर आप उस डर को फेस नहीं करेंगे तो फिर वो डर आपके मन से कभी नहीं जाएगा। आपको सबसे पहले अपने डर को फेस करना है, तभी ये जो नेगेटिव एनर्जी, इस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल पाएंगे। इस पेनफुल एनर्जी से आप लोग सोच रहे हैं कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल टूट गया है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और मेरे शरीर के भी टुकड़े हो गए हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं अगर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी लाइफ में इस वक्त ग्रहण का समय चल रहा है। आपकी लाइफ में अभी डार्क फेज चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एकदम से सारी चीज़ें हो गई और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, एकदम से आपको धोखा दिया है। तो ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी बताया नहीं है, सब कुछ हिडन है। उनकी तरफ से आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये हिडन चीज़ों का भी ये कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ सिंपली यही बता दिया, आपको जो है दिल तोड़ दिया पूरी तरीके से कि उनको रिश्ता ख़त्म करना है और अब आपसे उनको बात नहीं करनी है, और बस यही किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग के तरफ कोई भी क्लैरिटी इस पर्सन ने आपको नहीं दी है, और बस ये आपका दिल तोड़कर, आपको धोखा देकर सिंपली जो है चले गए हैं। कि उन्हें हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम लगाकर कि आप गलत हैं, आपका कैरेक्टर ख़राब है और आपने जो है चीज़ों को संभाला नहीं, आपकी गलती बताकर वो आपसे ब्रेकअप करके गए हैं, आपका दिल तोड़ कर गए हैं। जबकि उनकी प्रॉब्लम्स अलग थी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ये किया है, और ये कार्ड इसीलिए आया है। ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो इस वक्त अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो आगे बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर मैं आगे जाता हूं तब भी रिस्क है, पीछे जाता हूं तब भी रिस्क है। तो आप लोग एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे जाना चाहिए, क्योंकि आगे खाई है और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं आगे जाऊँ। तो आप लोग इस एनर्जी में भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये कार्ड से मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ना कोई आप लोगों की लाइफ में कोई प्रेजेंट में कोई आप लोगों को सक्सेस किसी चीज़ में मिल सकती हो सकता है कोई एग्ज़ाम आपने दिया है, वहाँ पर आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, उसमें आप लोग पास कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपसे की अरेंज मैरिज का ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, ये भी यहाँ पे चांसेस हैं। या फिर हो सकता है कि जिनसे आप प्यार करते थे उनकी तरफ से आपको जो है ये मैरिज का ऑफ़र आ सकता है, ये भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ओके, जिन्होंने आपका यहाँ पे दिल तोड़ा था तो उनकी तरफ से भी ऑफ़र आपको आते हुए यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप लोग अगर इस एनर्जी में हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को लेट गो करना है सिचुएशन को, अपने हार्ट को, जो भी आपको पेन मिला है उसको हील करने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। जो भी हुआ है, जिसने भी धोखा दिया है उसे भूल जाइए, उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपको अपने आप को ठीक करना है। ओके, और आपको जो है माफ़ी देनी है और भूल जाना है चीज़ों को, और जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए कि ये है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो भी रियलिटी है, इस इंसान ने अगर आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ पे ऐसे बार किए हैं, तो हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 10 इयर्स का हो, 4 इयर्स का हो, या फिर यहाँ पे 6 इयर्स का हो, क्योंकि ये टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है। तो कितने भी इयर्स का अगर आपका रिलेशनशिप
था। तो अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो कि यहाँ दिख रहा है, तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके, रियलिटी को फेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अभी लाइफ में पेन मिला है तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। जैसे हम खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, जब खुशियाँ आती हैं हमारी लाइफ में तो उसे एक्सेप्ट करते हैं ना, खुशी खुशी जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसमें। तो वैसे ही आपको जो है इस पेन को भी, इस सफ़रिंग को भी एक्सेप्ट करना है कि आज अगर मेरी लाइफ में पेन अगर है तो ठीक है, और इस इंसान ने अगर धोखा दिया है तो उसे एक्सेप्ट करिए। ओके, अब क्योंकि रिलेशनशिप जब बहुत सालों का हो जाता है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया है वही इंसान, उसी इंसान ने मेरे साथ धोखा दिया, उसी इंसान ने मुझे किसी और के लिए जो है मुझे आज छोड़ दिया, किसी और को प्रायोरिटी दी है। तो ये सारी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ जो है अपने आप को हील करना है और एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए रियलिटी को, कोशिश करिए, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करनी है एक्सेप्ट करने की, और फिर जो है आपको भूल जाना है, धीरे धीरे भूलने की कोशिश करनी है। भूलना जो है इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि बार बार वही चीज़ याद आएंगी, बार बार बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि एकदम से इस इंसान ने कैसे कर दिया ऐसा सब कुछ। आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं उस पर्सन को लेकर कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में होंगे, लेकिन आपको जो है उन चीज़ों से बाहर निकलना, इस पेन से आप लोगों को बाहर निकलना है, इस दर्द से आप लोगों को बाहर निकलना है। एक्सेप्ट करिए, भूल जाइए और माफ़ कर दीजिए, ये 3 चीज़ आप करिए। उसके बाद जो है और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले आप लोग ये 3 चीज़ें करिए। ओके, तो आप लोग प्लीज़ जो है, अगर आप लोगों को धोखा मिला है कहीं से, आप लोगों के पर्सन ने किसी और पर्सन को चूज़ किया है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और से उन्होंने शादी तक कर ली है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हो सकता है कि आपका और इनका कार्मिक रिलेशनशिप हो, और पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कर्मा था जो रिलीज़ होना था, और आप लोगों को इसको एज पॉजिटिव लेना है कि आपका जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा था वो रिलीज़ हो गया है। ओके, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि लाइफ जो है ख़त्म हो गई है और मैं मर गया हूँ, ऐसी नहीं सोचना है आप लोगों को। आपको कुछ भी नेगेटिव अपने मन में नहीं ख्याल आने देने हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए। आप लोग पॉजिटिव बनिए, आप लोग अच्छे हैं तो आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मुझ पर विश्वास रखिए और आप लोग इस चीज़ से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं। मैं जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ, डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। बस आप लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। मैं जानती हूँ इस वक्त आप लोगों को हिम्मत नहीं हो रही होगी आपके अंदर बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमें इस सिचुएशन का सामना करना है, और अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो उसका सामना करना सीखिए, भागिए मत। क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो चीज़ों से भागता रहता है। भागेंगे कब तक आप? इंसान कब तक भाग सकता है? कुछ दिन, कुछ महीने, लेकिन अंत में क्या होता है, उसे वही चीज़ फेस करनी ही पड़ती है। तो आप लोगों को इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। ओके, और धीरे धीरे कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आप लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उस इंसान को भूल जाइए, नहीं, एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी। धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है। ओके, इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, इस दर्द को भूलने की कोशिश करनी है। उस इंसान को लेट गो कर दीजिए। अगर उसने धोखा दिया है आपको तो उसे कम्प्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो कर दीजिए, कम्प्लीटली उसे छोड़ दीजिए, उन पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप उनको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दीजिए, उनको प्रायोरिटी देना छोड़ दीजिए। आप ये चीज़ करके देखिए। ओके, आप लोगों को उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उनके स्टेटस पे, उनके डीपी पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, उनके कॉल मैसेज पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। उनके कोई भी अगर वो एक्शन कर रहे हैं तो उस पर ध्यान ही मत दीजिए, उनको इग्नोर करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपको ये धोखा दिया है।
तो आप भी जो है उनको इग्नोर करना सीखिए। ओके, आपको जो है महान बनना की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पहले अपने आप को ठीक करना है, पहले अपने आप को ठीक करिए और प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस हार्ट पेन में मत रहिए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख फील होता है जब मैं ऐसी एनर्जीज़ को देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो है इसमें कितना ज़्यादा पेन होता है। और आप लोगों को बिल्कुल भी जो है इस एनर्जी में नहीं रहना। आप सब लोगों को इस एनर्जी से बाहर निकलना है और आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप लोग बिल्कुल जो है इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, और जो भी आपके मन में घबराहट बनी हुई है कि ये इंसान अभी आपको छोड़ के चला गया है, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप लोग कैसे जिएंगे। आप लोग, क्योंकि इतने साल तो आप लोग इस इंसान से जुड़े थे, हर चीज़ आपने शेयर करी इनके साथ, हर चीज़ आप लोग ने इनके साथ ही सोचा। तो आगे आप लोग कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे जाएंगे? आगे तो बहुत बड़ी खाई है, मैं कैसे जाऊंगी आगे, मैं कैसे जाऊंगा आगे? तो आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट है इस वक्त कि मैं आगे कैसे मूव ऑन कर जाऊं, मैं कैसे आगे अपनी लाइफ को कैसे ले जाऊं, आगे मैं क्या करूंगी, आगे मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊँगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों को लीप ऑफ फेथ लेना है, रिस्क लेना है। रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़िए। बस मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को आगे बढ़ना है। मत सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं नहीं रह सकता। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अपने माइंड को, ये एक इल्यूजन होता है हमारे माइंड में, क्योंकि इतने सालों से हम वही चीज़ सोच रहे होते हैं, तो हमारा मन जो है उसी को अपना थॉट प्रोसेस बना लेता है। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। ओके, अपने आप को चेंज करना है, अपने देखने के नज़रिए को चेंज करना है, अपने जो आपके मन में जो थॉट्स हैं ना उनको बदलना है। आपको लाइफ की प्रति जो है पॉजिटिव बनना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है आपकी। जो इंसान गया है वो तो आपके लायक ही नहीं था, क्योंकि उसने आपको ऐसे धोखा दिया, वो भी किसी और के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए। अब वो चाहे वो अट्रैक्ट हो के गए हों, चाहे जैसे गए हों, लेकिन उन्होंने दिया तो धोखा आपको। तो आप लोग आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। और अगर आप लोग जो है एकदम से उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ इतना करिए कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी इंडिपेंडेंस पर ध्यान दीजिए। आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को कैसे और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को, अपने हार्ट को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, अपनी हेल्थ को हील करना है, अपनी बॉडी को जो है सही करना है। ओके, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को, सारी जो ओवरऑल अपनी हेल्थ को आपको ठीक करना है। अपने हार्ट को हील करिए। ओके, आगे बढ़िए। आपको लीप ऑफ फेथ लेना होगा, भगवान पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, बस और कुछ मत सोचिए। आगे खाई है, भगवान है, भगवान पर ट्रस्ट रखना है। आपको ट्रस्ट रखिए भगवान पर, किसी पर भरोसा नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगी बस कि आपको अगर किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको भगवान पर भरोसा रखना है। ओके, तो आप लोगों को लीप ऑफ फेथ लेना है और भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए बस। तो यहाँ पर आप लोगों को ये करना है। फिर एंजलिक गाइडेंस देख लेते हैं आज के लिए क्या है। कैंडल्स जो है दोनों बर्न हो गई हैं। ओके, 6 कार्ड निकालेंगे गाइस। एंजल्स प्लीज़ बताएं आज के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो कार्ड आ गए हैं, तो देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को।
एंजल्स कह रही हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है ऑलरेडी, आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विजडम ऑलरेडी मिली है। हो सकता है पास्ट लाइफ से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विजडम अपनी सोल में जो है, क्या कहते हैं उसे, अपनी सोल में आप लोगों ने कलेक्ट किया है, उसको गैदर किया है। ओके, आप लोगों को बहुत विजडम मिली है, पास्ट लाइफ में हो सकता है मिली हो, इस लाइफ में मिली हो, तो आप लोगों को उस विजडम को यूज़ करना है। आप लोग इस टफ सिचुएशन से डेफिनेटली निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान पेन उसी को देते हैं जो उस पेन को सहन कर सकते हैं। जो पेन सहन ही नहीं कर सकते उनको पेन वो क्यों देंगे भगवान। तो आप लोगों को पेन इसलिए मिला है क्योंकि आप लोग एक प्योर सोल हैं, आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप लोग एक प्योर सोल हैं, आप लोग एक ऐसी एनर्जी में हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग के अंदर जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, दोनों को बैलेंस करना है। कोई भी एक ज़्यादा होती है तो लाइफ हमारी बैलेंस नहीं रहती है फिर। ओके, आप लोगों को दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, जो भी दोनों एनर्जीज़ होती हैं। उसके बाद आपको ड्रीम्स दिख रहे होंगे, विजन्स दिख रहे होंगे, आपको पास्ट की चीज़ें जो भी हुई हैं उसको एज अ टूल यूज़ करना है कि आगे आपकी लाइफ में आपको ऐसे एक्ट नहीं करना है। आपको कोई भी केयरफ्री हो कि कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है कि अपने बारे में नहीं सोचा और कोई भी डिसीजन झट से बना लिया, नहीं। आगे आपको बहुत केयरफुल होकर, बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझकर तभी कोई डिसीजन बनाना है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है और आपके अंदर वो विजडम है कि आप लोग ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद उस विजडम को आपको यूज़ करना है। उसके बाद एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो भी सोल पर्पस है, ये सारी जो भी लाइफ हमें इस टफ फेज से जब हम लोग गुजरते हैं ना, तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन की प्लानिंग होती है कि हमको इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि आपको आपका सोल पर्पस पता चल सके। ओके, तो आप लोग ये सारी चीज़ें इसीलिए फेस कर रहे हैं। आपका लाइफ का कोई सोल पर्पस है, गॉड आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा लाइफ का एक पर्पस है, तुम इस लाइफ में कुछ करने के लिए आए हो, कुछ तुम खाली 3D की जो है चीज़ों को जो है एंजॉय करने के लिए या फिर हर चीज़ की लग्जरी को, कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा एक लाइफ का पर्पस है, उसके लिए तुम आए हो। तुमने बर्थ लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम्हें ये वर्क करना है दुनिया में, और लेकिन तुम जब इस धरती में आए तो तुम इस धरती की मोह माया में इतना ज़्यादा फंस गए कि तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारा लाइफ का पर्पस है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पर आपको इस सारी प्रोसेस से इसीलिए गुजरना पड़ रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आप लोग अकेले में जो है समझ सकें, अपने अंदर जाएं, अपनी सोल से जुड़ें, और जब आप सोल से अपनी जुड़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा लाइफ का पर्पस आखिर में है क्या, मैं क्यों आया हूँ उस धरती पर, मैं क्यों आई हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में जब हम होते हैं तो फिर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, फिर हमें सारी चीज़ों पर से भरोसा उठ जाता है हमारा। तो हम फिर सोचते हैं कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, और आपके भी मन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे कि जो है मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत हो गया है, तो आखिर में भगवान ने मुझे क्यों भेजा है इस धरती पर। तो मैं यहाँ पर ये आपसे कह रही हूँ कि एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ का एक पर्पस है जो आपको करना है इस लाइफ टाइम में, और आप लोग वो चीज़ भूल गए हैं। बस वो याद दिलाने के लिए आपको भगवान इस प्रोसेस से गुजरने को कह रहे हैं। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और अपने अंदर जाइए। ये टाइम है अपने आप को पहचानने का, अपनी सोल से कनेक्ट करने का। आपको पॉजिटिव रहना है, भगवान पर भरोसा रखिए, वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। ओके, सो आपको एक पॉजिटिव तरीके से सोचना है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, मेरे अच्छे के लिए हुआ है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर अभी कोई चीज़ ख़राब हुई है तो आगे चल के
और अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। आपको ऐसे सोचना है और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं उनको पहचानिए। आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, अगर किसी तरीके की हीलिंग कैपेबिलिटी है, सॉरी गाइस आप लोगों ने देखा आग लग गई थी, इसलिए मुझे उसे बुझाना पड़ा जल्दी से। ओके, मैं रीडिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसको सही करूँगी। आई होप गाइज आप लोग नहीं माइंड करेंगे, वहाँ पे आग लग गई थी इसलिए मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। ओके, एंजल्स जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त देख रहे हैं आग की लपटें किस प्रकार से आग उसमें लग गई हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है, मैंने सही से उसको रखा था, लेकिन पता नहीं आज आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे आग की तरह हो गया है। आपके मन में इतनी ज़्यादा जो है गुस्सा भरी हुई है, फ्रस्ट्रेशन है और आपका मन एकदम जल रहा है। इतना ज़्यादा दर्द है आपके मन के अंदर कि आपका मन बहुत ज़्यादा जल रहा है इस वक्त। तो एंजल्स आपकी एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत। ओके, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, एंजल्स आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। कोई और समझे चाहे ना समझे, लेकिन जो आपके गॉड है, यूनिवर्स, हमारी मदर यूनिवर्स, हम मदर गाया हमारा दर्द जो है बहुत अच्छे से समझती हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इस दर्द में हैं। बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को इस दर्द में नहीं रहना है और इस दर्द से बाहर निकलिए। ओके, आप लोगों को कोशिश करनी है लेट गो करने की, पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को और सरेंडर कर दीजिए भगवान पर और अपना सोल पर्पस ढूंढिए। आपको अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। और सोल से कनेक्ट कैसे करेंगे? जब मेडिटेशन हम लोग करेंगे तभी जो है सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोगों को अपनी सोल से कनेक्ट करना है, मेडिटेशन करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए और जैसे ही कनेक्ट करते हैं आप लोग, वैसे ही आप लोग देखेंगे कि आप लोग जो है एंजल्स की तरफ से मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। आप लोगों का भी जो भी लाइफ पर्पस है वो आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, एंजल्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस आखिर है क्या। और जैसे ही पता चल जाता है गाइस, फिर उस चीज़ पे आपको वर्क करना स्टार्ट करना है और प्लीज़ उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट करिए और अपना एक अपनी ड्रीम सेट करिए, अपना एक गोल सेट करिए कि मुझे ये करना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है और मेरे ये ड्रीम्स हैं, इसे मैं कंप्लीट करूँगा। चाहे मेरी लाइफ में अभी जैसी भी सिचुएशन है तब भी ये जो है मुझे ये करना ही है। और आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अभी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में मुझे धोखा मिला है और मैं किसी लायक नहीं बचा हूँ, अब कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे जो है अपने आप को इस थॉट से बाहर निकालिए। प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। इस थॉट से बाहर निकालिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको बाहर निकलना है इस थॉट से और आप लोग अपनी ड्रीम्स को डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे है कि आप लोग जो है वो इंसान बनिए जो आप एक्चुअल में हैं। पूरी वर्ल्ड को दिखाइए कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको पूरी वर्ल्ड को दिखाना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये आपको करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के सवाल, जो यहाँ पे कार्ड निकल के आया था मून का, कि आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपको सवाल चाहिए तो अपने अंदर ही जाओ। तुमको मेडिटेशन करना है, तुमको जो है आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते वक्त जो है आप अपने अंदर जाइए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए और फिर वहाँ जो है जो भी आंसर्स आपको चाहिए हैं वहाँ आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप जैसे ही अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं वैसे ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो आंसर आपको नहीं मिले हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से, या फिर कहीं पर भी आपको जहाँ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, जहाँ पर भी आपको पूरा क्लैरिटी नहीं है, वो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपको अपने अंदर ही जाना है, अपने अंदर जाइए और फिर देखिए कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहती हैं।
ओके आपकी जो इंट्यूशन होगी वही आपको सही गाइडेंस देगी, वही आपको बताएगी, सारे सवालों के जवाब आपको आपकी इंट्यूशन ही दे देगी। ओके गाइस, तो आपको ये कहा जा रहा है। और थोड़ा सा अपनी हीलिंग करिए। अगर आप लोग कोई वाटर बॉडी के क्लोज रहते हैं, मान लीजिए सी के क्लोज रहते हैं, तो वहाँ पर जाइए सी के बिसाइड पर, और वहाँ सी शोर पर बैठना है और सॉल्टी वाटर की अपनी हीलिंग, उससे हीलिंग करनी है। सॉल्टी वाटर जो होता है, सी वाटर, वो हमें काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है और आप लोगों को उससे हीलिंग लेनी है अपनी। और आप लोग प्लांट भी जो है, प्लांट से भी हीलिंग ले सकते हैं अपनी, ये आपको करना है। उसके बाद आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग इस प्लैनेट पर अगर आए हैं, इस अर्थ पर आए हैं, तो आप लोगों देखिए कि आप लोग किस प्रकार से अपने आप को हील कर सकते हैं और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को आप लोग जो है हील कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को लाइट का मैसेंजर बनना है। आप लोग एक प्योर लाइट जो होती है, एक डिवाइन लाइट जो होती है, जो अच्छी होती है, जो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाती है, तो आप लोग उस चीज़ के मैसेंजर हैं। यू आर अ मैसेंजर ऑफ लाइट एंड वेलबींग। आप लोग पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आए हैं, अच्छाई फैलाने के लिए आए हैं। इन कंपैरिजन टू नेगेटिविटी आप लोगों को पॉजिटिविटी फैलानी है और डेफिनेटली आप लोग ये कर सकते हैं। आप लोग जो है सेलेस्टियल मैसेंजर्स हैं जो कि गाइड कर सकते हैं दूसरे लोगों को, और आप लोगों को दूसरे लोगों की केयर करनी है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है। आप लोग इस धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, ये एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं यहाँ पर। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं कि आप लोगों को अपने अंदर जाना है, अपने अंदर इनर पीस ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको कहीं भी पीस बाहर से नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग अगर इस कंडीशन में है तो आप लोगों को सिर्फ अपने अंदर जाना है। आप लोग जो भी सुकून चाहते हैं, जो भी सुकून नहीं मिला है आप लोगों को, वो सारा चीज़ आपको अपने अंदर ही मिलेगा, और वो चीज़ मेडिटेशन करने से ही आएगी। मेडिटेशन जब आप लोग करेंगे, थर्ड आई मेडिटेशन करिए। जैसे ही थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं आप लोग, तो आप लोग जो है पीस जो है ढूंढ पाएंगे अपनी अंदर, अपनी सोल के अंदर आपको पीस वहाँ से मिलने लगेगी। और जैसी आप लोग लाइफ चाहते हैं वैसा लाइफ आप लोग इमेजिन करिए कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, तो वो लाइफ आप इमेजिन करिए प्रेजेंट में वो जो है हो रहा है आपके साथ, प्रेजेंट में वो लाइफ आप जी रहे हैं। ऐसा सोचिए कि प्रेजेंट में आप जी रहे हैं वैसे, और फिर थैंक यू करिए यूनिवर्स को कि वो चीज़ हो गई है। और ऐसा जब आप करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और ऐसा आप लोगों को करना है। ओके गाइस, और जो भी आपका पैटर्न अगर बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आग जल गई थी, तो मैंने आप लोगों से बताया कि आपके मन में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। आपका मन कर रहा है कि पूरी दुनिया में आप लोग आग लगा दें, क्योंकि आपको इतनी बुरी तरीके से अगर धोखा मिलता है तो इंसान फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है मन में, और फ्रस्ट्रेशन होती है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी पर भी भरोसा नहीं होता है, और मन करता है कि पूरी दुनिया में बस आग लगा दें इसी तरीके से। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग प्योर सोल हैं, आप लोग जो है इस धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। जो भी दर्द है उससे बाहर निकलना है और पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव बनिए, और अच्छा जो भी आपके अंदर अच्छाई है उसको मत छोड़िए। आप लोग अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई, जो आपकी अच्छाई वही आपकी ताकत है, क्योंकि कोई अच्छा जो होता है उसी के साथ बुरा होता है। जो लोग बुरे होते हैं वो जो है उनके साथ आपने देखा होगा बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कभी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग एक ऐसी सोल हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं। तो आप लोगों की ये स्ट्रेंथ है। जिस तरीके से बुरे लोग जो है अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, उसी तरीके से आप अच्छे हैं और आप अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में जो है ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं हमेशा। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, आप दूसरों के पेन को फील कर सकते हैं, आप लोग दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं कुछ। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं जो है ख़त्म करनी है किसी और वजह से, किसी धोखे की वजह से। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को जो है नहीं छोड़ना है।
क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी फिर आप लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को सही जगह यूटिलाइज़ करना है। अपनी आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी अच्छाई है आपके अंदर, उसको सही जगह उसका यूज़ करिए। तो आप देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, तो आप लोगों से एंजल्स यहाँ पे ये कह रही हैं। उसके बाद जो भी आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो जाइए। अपना सारा जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपके अंदर बना हुआ है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, रोना आ रहा है, तो रो लीजिए। लेकिन फिर उसके बाद एक लिमिटेड पीरियड तक जो है ये सारी चीज़ें कर लीजिए और फिर उस टाइम पीरियड के बाद आपको पॉजिटिव बनना है। फिर आपको जो है ये सारी चीज़ों से बाहर निकल कर और पॉजिटिव बनना है लाइफ में और आगे बढ़ना है। फिर नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब है। जो भी सोचना है अब जो है उससे बाहर, अभी जो भी दर्द है उसको फेस करिए, फिर उससे बाहर निकलिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। ओके गाइस, यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है। और आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ानी है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, जो भी उनकी तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, ड्रीम्स में आपको विजन्स दिख रहे हैं, तो उन मैसेजेस को समझिए, उन मैसेजेस को फॉलो करिए अपनी लाइफ में, उसको एज गाइडेंस लीजिए, उसको फॉलो करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। ओके गाइस, फिर यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अगर आप लोग have you been noticing that things seems to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? It is time to dissipate the emotional charges, attachments and expectation. As you heal those around you and especially the planet. Be in the place of allowing and enjoy life. तो यहाँ पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आपको ओल्ड मेमोरीज़ याद आ रही हैं, बार बार वही चीज़ें आप लोगों को याद आती हैं, तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग को अपनी जो भी इमोशनल अटैचमेंट है उससे बाहर निकलना है। आप लोग को कोशिश करनी है कि आप लोग अटैचमेंट से बाहर निकलिए, आपको डी अटैच हो जाना है। मान लीजिए कि आपको ये धोखा मिला है, तो उस पर्सन से, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, तो उनसे आपको डी अटैच होना है पूरी तरीके से। आपको उनसे बिल्कुल डिसकनेक्ट होना है। ओके, उनसे सारे अपने कॉन्टैक्ट्स जो है हटा लीजिए, उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी। उन पर ध्यान मत दीजिए, उनको इम्पोर्टेंस मत दीजिए, प्रायोरिटी मत दीजिए, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उनसे अटैचमेंट मत रखिए, यहाँ तक उनके बारे में सोचिए भी मत। ओके, आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं है, और अगर थॉट आ रहा है तो उसको स्टॉप करना है वहीं पर, उसको उस थॉट को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए और अपने सारे अटैचमेंट्स में से बाहर निकलना है। आपको जो भी एक्सपेक्टेशन आपने लगाए हैं अभी तक कि वो इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, वो इंसान मेरे साथ रहेगा, तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस आपको अपनी लाइफ से बाहर फेंक देने हैं पूरी तरीके से। क्योंकि जो है इस दर्द से बाहर निकलने का एक यही तरीका है कि आपको जो भी अटैचमेंट है उनसे बाहर निकलना है। अपनी एक्सपेक्टेशन जो भी आपने लगाई हैं अभी तक आपकी बनी है इस रिलेशनशिप में, तो आपको उन एक्सपेक्टेशन को बाहर निकाल कर फेंक देना है। अटैचमेंट बिल्कुल भी डिटैच्ड हो जाइए, डिटैच हो जाइए उस इंसान से पूरी तरीके से। और उसके बाद जो भी इमोशनल चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है और एक्सेप्ट करना है जो भी चीज़ें हैं। जैसे ही आप खुद को हील करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो भी हील हो रहे हैं, तो आप लोग ये चीज़ भी फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को आपको एंजॉय करना है। जो भी आपके पास अभी है, जितना भी है और जो भी लोग हैं आपके पास, तो उसमें खुश रहना सीखिए। जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में उतने में ही आपको खुश रहना है। हमेशा जितना भी होता है उसमें सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करिए। ओके, आपको एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से हटाना है, अटैचमेंट हटाना है और जो भी इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारे चैलेंजेस को फेस करिए, अपने आप को हील करिए और अपने आप को जैसे हील करेंगे वैसे आपके सराउंडिंग में भी सारे लोग हील हो जाएंगे। उसके बाद ये न्यू डेक है, मैंने मंगाया था, आज इससे भी देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इससे कोई कार्ड है। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी गाइस, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। देखते हैं आप लोगों के लिए इससे क्या गाइडेंस यहाँ पे निकल के आता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ 2 कार्ड्स दें, 2 कार्ड्स दें मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड आया है, एक और कार्ड एंजल्स प्लीज़ बताएं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, सिर्फ एक कार्ड दीजिए एंजल, सिर्फ 1 मोर कार्ड एंजल प्लीज़, 1 मोर कार्ड। ओके, देखिए इतनी देर से मैं यही आप लोगों से कह रही थी, लेटिंग गो। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा है, लेटिंग गो। इतनी देर से मैं चीख चीख कर आप लोगों को यही बता रही हूँ और यही चीज़ यहाँ पर निकल के भी आ गई है गाइस। देखिए जो भी मैसेजेस आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पर एंजल्स मुझे जो भी गाइडेंस देते हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, आपको वही बता रही हूँ। देखिए कितना जो है सटीक यहाँ से निकल के आया है, लेटिंग गो। आपको लेट गो करना है सिचुएशन को पूरी तरीके से। जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है, जैसी भी सिचुएशन, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। जैसा जो हुआ है वहीं पर छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, अपनी तरफ से एफर्ट भी मत करिए। मैं कहती हूँ अगर आपने 100% अपना दे चुके हैं आप इस रिलेशनशिप में, तो अब करना बंद कर दीजिए। आपको इस रिलेशन को लेट गो करना है, इस पर्सन को लेट गो करना है, इस सिचुएशन को लेट गो करना है। ओके, तो आप लोगों को यूनिवर्स कह रही हैं, ये मेरी तरफ से नहीं मैसेज है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको लेट गो करना है। पूरी सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए भगवान पर। पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए भगवान पर, लेट गो करके उसको छोड़ दीजिए और भूल जाइए। और लेट गो करना मतलब छोड़ देना, उस सिचुएशन को वहीं छोड़ देना जहाँ पर है और भूल जाना। कुछ समय के लिए आप लोग भूल जाइए। ओके, जैसे ही आप लोग वहाँ से लेट गो करते हैं फिर सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। ओके, और ये आपको लेट गो करना है और फिर भगवान पर फेथ रखना है। फेथ रखिए भगवान पर, ट्रस्ट रखिए और सरेंडर कर दीजिए भगवान पर। दूसरा कार्ड देखते हैं यहाँ पर, क्रिएटिविटी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है गाइस। हो सकता है कि आप लोग जो है बचपन में बहुत सारी चीज़ें करते थे जो बड़े होकर हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, और हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं ये चीज़ सीखूंगी और ये चीज़ करूंगी, तो ये पेंटिंग करूंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ करूंगी, अच्छा कुछ नया स्टार्टअप करूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप पहले बचपन में सोचते हैं, लेकिन बड़े होते होते क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, स्टडीज़ पे फोकस करते करते और फिर करियर पर बनाना है, ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर आपकी जो क्रिएटिविटी वो कहीं ना कहीं जो है दब जाती है और वो उससे आप लोग भूल जाते हैं। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, यूनिवर्स को भी दिख रहा है, यूनिवर्स को पता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप लोग एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप लोग कुछ नया क्रिएट कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में। आप लोग जो है कुछ नया करके कुछ नया जो है रंग भर सकते हैं। आप लोगों के अंदर रेनबो के 7 कलर्स हैं। आप लोग खुद जो है एक पूरा पैकेज है जो पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। ओके, आप लोग एक बहुत प्योर सोल हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। आपको इस क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए यूनिवर्स कह रही है कुछ नया करो, अपनी लाइफ में कुछ नया करना स्टार्ट करो। जैसे ही तुम नया करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। यूनिवर्स की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रही हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी आप लोग देखिए। आप लोग अभी प्रेजेंट में इस एनर्जी में हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को दबाव महसूस कर रहा है, बर्डन महसूस कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बंद कर दिया गया है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो आप लोग इस एनर्जी में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सप्रेशन वाली एनर्जी में हैं और इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ओके, तो यूनिवर्स को भी ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइस, तो आज की रीडिंग इतनी ही और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है।
और मैंने आप लोगों से प्लीज़ जो रिक्वेस्ट करी है प्लीज़ उसे जो है करिएगा और मेरे चैनल को जो है शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप कर सकते हैं शेयर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर जो है शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँच जाएं, ताकि जो भी लोग जो है हीलिंग की जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियोस पहुँच जाएं, क्योंकि बहुत लोग इस समय जो है टफ पीरियड में हैं और वो इस दर्द से निकल नहीं पाते हैं और वो लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन तक मेरी वीडियोस पहुँच जाएं ताकि उन लोगों की लाइफ बच जाए और वो लोग अपनी लाइफ को बेटर बना लें, वो लोग अच्छा बन जाए, वो लोग जो है पॉजिटिव बन जाएं और अपनी अच्छाई को ना छोड़ें और अच्छे बने और आगे जो है लाइफ में अच्छा करें, क्योंकि हम जो है अच्छे लोग बहुत कम हैं और अच्छे लोग ही अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा करिए, अच्छा सोचिए और अच्छा आपके साथ डेफिनेटली होगा। अगर अभी ख़राब हुआ है तो कोई बात नहीं और जो है आगे सब आपके साथ अच्छा ही होगा। ओके गाइस, तो इसी थॉट के साथ ये वीडियो कर रही हूँ एंड आप सब लोगों को रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल और मैं करती हूँ आप सबसे बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल एंड टेक केयर एंड बाय बाय और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you everyone.